हेलो एवरीवन। तो आज आ गया है ग्राउंड में एक प्यारा सा घोड़ा और ये घोड़ा जो है इस ग्राउंड के सारे घास को ये चरा जा रहा है। लेकिन ये घोड़ा जो है घास चर कितना सकता है? क्या इस कॉर्नर की भी घास को ये चर सकता है? नहीं नहीं, कैसे चर सकता है भाई? इसकी तो रस्सी छोटी है, यानी कि ये जो घोड़ा है हमारा ये कुछ कुछ ही स्पेस को चर सकता है। यानी कि ये यहाँ से शुरू करेगा अगर चरना, तो यहाँ से चढ़ते 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 इस तरफ आ जाएगा। और इस तरफ तो बॉल है ना, तो बाहर ये चढ़ नहीं सकता, इतना ही घास का बस मैदान ही है इसके चरने के लिए। तो इस तरफ का भी भाग ये नहीं चढ़ सकता। लेकिन जिस भाग को ये चढ़ सकता है, अगर कोई पूछ दे कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे फाइंड करना है? तो इसको फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा करना होगा टाइम ट्रेवल, यानी कि बैक जाना होगा। बैक जाकर के हम एक चीज़ फाइंड करेंगे, वो फाइंड करेंगे हम सर्कल में, यानी कि एरिया ऑफ हम फाइंड करने वाले हैं सेक्टर, यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल या फिर इस बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों भाग में से किसी का भी, तो इसको तो आपको पता ही है कि इस वाले भाग को बोलते हैं क्या? सेक्टर, यानी कि त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का भी तो कुछ क्षेत्रफल होता होगा, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, सबका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है। तो बस इस एरिया का हमें अगर क्षेत्रफल फाइंड करना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपको तो पता ही, दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो वृत्त में स्थान होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या? त्रिज्या। और साथ में क्या होती है? संगत चाप होती है। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला डायरेक्टली थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर होता है। क्योंकि हम लोग इसको डराइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्री का यूज है, जो कि अब तक हमने नहीं इसमें देखा है। तो इसीलिए डायरेक्ट हम फॉर्मूले को ही देखने वाले हैं। तो ये आपको इसका एरिया फाइंड हो गया, थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। एंड एक चीज़, वन मोर चीज़ है कि ये वाली, अगर जब इस वाले केवल भाग की बात करें, ये बाहर की लंबाई अगर ये ए है और ये बी है, तो ए से बी की लंबाई क्या होगी? दो संगत, क्या बोलेंगे उसको? चाप। चाप की लंबाई हमें फाइंड करनी है अगर आर्क की, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला आपके पास है। वो क्या है? थीटा बटे 360 डिग्री गुने होता है 2 पाई आर। तो इसका यूज करके हम कोई भी वृत्त है तो उसका ये साइड वाला निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमें मिल गया है। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यानी जंप करते हैं। जंप करके हम एक छोटे से प्यारे से एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जहाँ की आपको रेडियस बताई हुई कि 6 सेंटीमीटर है और आपको कोण थीटा क्या है? कोई भी कोण है। यहाँ पे लिख देती हूँ, थीटा बराबर कोण है, कोई भी कोण होगा। जैसे कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना दो त्रिज्याओं के बीच में, यहाँ पे कुछ तो एंगल बन रहा होगा, तो इसको हमने थीटा यूज कर लिया है इसी के लिए। तो इसकी थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है इस वाले एग्जाम्पल में, 60 डिग्री है। अब आपको बताना है कि इसका सेक्टर कितना होगा। ये जो कोई ट्रायंगल है बन रहा है हमारा एक सर्कल के अंदर, इसका सेक्टर कितना होगा? तो सिंपली हमें इस वाले फॉर्मूले पर अप्लाई कर देना है। तो थीटा की जगह पे हम लोग 60 डिग्री लिखने वाले हैं और 360 हमारा नीचे में रह जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में रहेगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 देंगे और आर की वैल्यू 6, तो 6 गुने 6 हो गया। अब जब हम लोग इसको कट करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा कितना? 132/7, और जिसको कि सॉल्व करने पे आएगा हमारा 18.857 समथिंग, यानी कि लगभग 19 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्र घेरेगा इस वाले को अगर हम डराइव करते हैं तब। यानी कि अगर आपके पास रेडियस 6 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री दी हुई है, तो वो 19 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सेक्टर वो किसी सर्कल में घेर रहा होगा। अब ये घोड़े वाला हमारा जो घोड़ा वेट कर रहा है ग्राउंड पे, हम अब इसकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा घोड़ा है ना, एक खूंटे से बंधा हुआ है। घोड़ा क्या है? एक वर्गाकार मैदान में बंधा हुआ है। ये जो मैदान कैसा है? वर्ग के आकार का है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वर्गाकार मैदान। ठीक है। अब यहाँ जो घोड़े की रस्सी है, ये जो रस्सी है ना, इसकी कुछ लंबाई है। तो ये जो रस्सी है घोड़े की, ये आपको लंबी है कितनी? तो 5 मीटर लंबी है। ओके। अब ये जो घोड़ा है हमारा इस वर्गाकार मैदान को ये चर रहा है। इसके बाहर ये तो ये जा नहीं सकता है और इधर भी ये आ नहीं सकता है, मतलब इस तरफ भी वो नहीं चर पाएगा, क्योंकि इसकी रस्सी तो बस 5 मीटर या सेंटीमीटर की ही है। तो घोड़ा क्या चलेगा? ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे 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 ऐसे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कलर है ना, इससे एक निशान बन रहा है, यानी कि घोड़ा कुछ इसी शेप को वो चल सकता है। अगर हम इसको डायग्राम में देख लें, यहाँ से घोड़ा स्टार्ट करेगा हमारा चरना और यहाँ से चढ़ते 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 वो यहाँ तक ही आ सकता है। ठीक ना? इसके बाद तो ये जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इसकी रस्सी तो इतनी है और ये बाहर भी नहीं आ सकता। और इस तो आपको फाइंड करना है कि इसकी एरिया क्या है, कि ये जो घास है ना इतना दूर में लगा हुआ, ये कितने घास को घोड़ा चरेगा, कितने घास के क्षेत्रफल को घोड़ा चरने वाला है, मतलब जमीन का कितना क्षेत्रफल है, हमें बेसिकली ये फाइंड करना है। अब ये चीज़ कैसे फाइंड होगी? तो ये हमारी कोई पॉइंट है जिसके इस चारों तरफ ये घूम सकता है, यानी कि ये हम मुझे क्या लग रहा है कि ये तो एक सर्कल का रूप ले सकता है। कैसे? क्योंकि सर्कल का बाकी जो भाग है वो इस ग्राउंड के बाहर पैदा हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए अगर देखें कि रस्सी वाली बात, तो यहाँ से घोड़े को हम थोड़ा सा आगे पीछे करके
ऐसे करके हम एक बनाने वाले हैं यहाँ पे सर्कल। सेंटर हमारा यही है, यहाँ से हम लोग हिल नहीं रहे हैं और ये बन गया हमारा क्या, एक सर्कल। और घोड़ा चर किसको रहा है, तो बस इतने ही पार्ट को तो वो चल रहा है, वो ये ग्रीन वाले भाग को चल रहा है, यानी कि इस त्रिज्यखंड को घोड़ा चल रहा है। अब बताओ कि जब कोई दो रेखा परपेंडिकुलर हो जाती है तो उसके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है ना। तो सेम, क्योंकि ये वर्गाकार मैदान है और वर्ग के जितने भी कोण होते हैं वो तो ऑटोमेटिक ही 90 डिग्री के होते हैं। ये भी कोण 90 डिग्री, ये कोण 90, ये 90, तो फिर ये भी हमारा 90 डिग्री ही है। तो हमें थीटा की वैल्यू पता चल रही है कितनी, कि वो 90 डिग्री है। थीटा मतलब क्या है, कोई कोण है। और जब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड करना है, त्रिज्यखंड यानी कि इस एरिया का क्षेत्रफल, घास का मैदान, त्रिज्यखंड ही हमारा है घास का मैदान, और इसका क्षेत्रफल होता क्या है, थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर होती है। तो थीटा की वैल्यू में फाइंड हो गई कि 90 डिग्री है। आर की वैल्यू में फाइंड है, आर तो यही है, अगर ये सेंटर है किसी सर्कल का तो ये हमारा आर है, इसकी रस्सी, घोड़े की रस्सी हमारी त्रिज्या है। तो आर भी हमें फाइंड हो गई कितनी, की वो 5 मीटर है। अब तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट क्षेत्रफल इसका निकाल देना चाहिए। थीटा की जगह पे हम लोग 90 डिग्री पुट करेंगे और बटे में 360 डिग्री है। पाई की वैल्यू 22/7 डालते हुए आर की वैल्यू 5 गुने 5। अब जब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो सॉल्व करने पे आपको क्या फाइंड होगा कि 550/28, यानी कि इसको सॉल्व करने पे 19.64 मीटर स्क्वायर आएगा। यानी कि ये जो क्षेत्रफल घोड़ा हमारा चल रहा है ना, ये 19.64 मीटर स्क्वायर है, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, 20 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि पॉइंट को हटाने के बाद। तो बेसिकली आपको पता चल रहा है कि जब इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे ही उसका एरिया फाइंड करना है। ऐसा है कि जब तक हम लोग बातें कर रहे थे ना, तब तक घोड़ा क्या है, घास के मैदान को ऑटम चढ़ चुका है यहाँ पे। तो अब हम लोग को भी चलना चाहिए घोड़े को लेकर कहीं और आपको पसंद आई है वीडियोज, और तो पसंद आई है तो जरूर करिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।